गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे दून नर्सिंग एकेडमी के चैनल में। और आज हम डील करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट से जो कि यूट्यूब में भी काफ़ी कम पढ़ाया गया है और कॉलेजेस में मोस्टली आप देखोगे कि यह जो सब्जेक्ट है काफ़ी बोरिंग होता है और काफ़ी टफ लैंग्वेज इसमें होती है। और उस सब्जेक्ट का नाम है नर्सिंग एजुकेशन। तो हम बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है नर्सिंग एजुकेशन, और फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन हमारा आज का टॉपिक है। क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है डिफाइन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन या फिर एजुकेशनल फिलॉसफीज को एक्सप्लेन करिए, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। या 5th सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में भी ये क्वेश्चन आता है। तो आज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को हम बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहली फिलॉसफी की तरफ चलते हैं जो कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में आता है। और पहली है हमारी बच्चे आइडियलिज्म। कौन सी है? आइडियलिज्म। तो देखते हैं आइडियलिज्म क्या कहता है। आइडियलिज्म कहता है बच्चे, जिसे आदर्शवाद भी कहते हैं। आइडियलिज्म का मतलब होता है, आइडियलिज्म का मतलब है एजुकेशन का एम है इंसान को एक अच्छा इंसान बनाना। एजुकेशन का क्या एम है बच्चे? इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग एजुकेशन का एक ही एम होता है कि इंसान को अच्छा इंसान बनाना। यानी एजुकेशन तभी काम आएगी जब उसको पढ़ के कोई व्यक्ति अच्छा इंसान बनेगा। उसके किन किन चीजों में सुधार आएगा बच्चे? उसके मन के साथ साथ उसके कैरेक्टर का भी विकास होगा। समझ में आया? सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, यहां पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से पढ़ो। आइडियलिज्म क्या कहता है? सिर्फ बुकिश नॉलेज काम नहीं आएगी बच्चे। बुक के नॉलेज के साथ साथ उसके मन का विकास होना, उसके कैरेक्टर का विकास होना भी जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनना ही एजुकेशन का एम है, यह कहा गया था आइडियलिज्म वाली फिलॉसफी में। ठीक है, इसमें जो टीचर होता है वो रोल मॉडल की तरह एक्ट करता है बच्चे। टीचर रोल मॉडल की तरह एक्ट करता है। अभी अच्छा इंसान बनने से आपको किसकी याद आ रही है? आपको पता नहीं आ रही, पर मुझे मेरी याद जरूर आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सबसे अच्छा इंसान हूं और आपको भी मेरी तरह बनना है बच्चे। इसीलिए एजुकेशन का एम होता है अच्छा इंसान बनना। यह कहा था आइडियलिज्म की फिलॉसफी ने। और इसमें याद रखना, टीचर रोल मॉडल होता है और फोकस किस पे होता है हमारा? मॉरल वैल्यूज की। भाई जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो किताबी ज्ञान के साथ मॉरल वैल्यूज सीखे, ट्रुथ सीखे, ऑनेस्टी सीखे, डिसिप्लिन सीखे, है ना बच्चे? तो इस चीजों पे हमारा ध्यान होता है। ये रहा ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें बुकिश नॉलेज के साथ व्यक्ति को, बच्चों को सिखानी है। नर्सिंग एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए क्या दिया हुआ है। एक नर्स पेशेंट को पोलाइटली बोलती है, डोंट वरी आंटी जी, मैं यहां पर हूं, सब ठीक हो जाएगा। वो पेशेंट के मन में शांति लाती है। ये आइडियलिज्म है जिसमें सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, दिल से केयर करती है। यानी आज के बाद आप आइडियलिज्म की फिलॉसफी को नहीं भूलोगे। आइडियलिज्म की फिलॉसफी ने कहा था सिर्फ किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। किताबी ज्ञान के साथ एक अच्छा इंसान बनना, मॉरल वैल्यूज को डेवलप करना, ट्रूथ को डेवलप करना, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन के साथ रहना, साथ ही साथ मन और कैरेक्टर दोनों का विकास होना, क्या कहलाता है? आइडियलिज्म। तो आप याद कैसे करोगे बच्चे? आप यहां पे रखोगे, अरे मेरे मन में एक आइडिया आया। आप उसको याद करने की ट्रिक क्या है? मेरे मन में एक आइडिया आया कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, गुड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो आइडियलिज्म क्या होता है? बुक नॉलेज के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनना। तो पहली फिलॉसफी आइडियलिज्म की, जिसे आदर्शवाद भी कहा जाता है बच्चे, हमारी खत्म होती है। चलिए नेक्स्ट फिलॉसफी देखते हैं। नेक्स्ट फिलॉसफी है नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। नेचुरलिज्म क्या कहता है बच्चे? ये कहता है नेचर इज द बेस्ट टीचर। नेचर सबसे बेस्ट टीचर होता है। बच्चों को अपने एक्सपीरियंस से सीखने दो, बुक से कम करके ज्यादा। ये क्या कहता है? बुकिश नॉलेज मत सिखाओ बच्चों को। बुक से वो कितना भी थ्योरी पढ़ ले, वो तभी सीखेंगे जब उस वो काम को करेंगे, है ना? लर्निंग बाय डूइंग। और बच्चे याद रखना, लर्निंग बाय डूइंग प्रैग्मेटिज्म में भी कहा गया है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहां पर ध्यान रखना। यहां पर क्या कहा गया है कि बच्चों को सिर्फ थ्योरी मत बताओ, बच्चों को एक्सपीरियंस करने दो। अगर वो नेचर में रहेंगे तो नेचर से ज्यादा सीखेंगे, है ना? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जब स्टूडेंट हॉस्पिटल में बीपी खुद चेक करता है, इंजेक्शन देने की प्रैक्टिस करता है,
तो वो बुक से नहीं, नेचुरल प्रैक्टिस से सीख रहा होता है। यही नेचुरलिज्म है। समझ में आया बच्चे? और करके सीखो, समझ के सीखो। नेचुरलिज्म क्या कहता है? नेचर इज द बेस्ट टीचर। अगर आपने ये लाइन लिख दी ना तो वहां पर आपके एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेगा। और दूसरा, ये वाली लाइन ऐड करिएगा, लर्निंग बाय डूइंग। अगर हम इसमें एक बात गौर करें कि इसमें टीचर क्या होता है बच्चे? टीचर सिर्फ गाइड होता है, टीचर सिर्फ गाइड करेगा, है ना। और फोकस किस में होता है? फ्रीडम, एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग, ये याद रखिएगा। तो नेचुरलिज्म की फिलॉसफी क्या बोलती है बच्चे? कि नेचर बेस्ट टीचर है। सिर्फ बुकिश नॉलेज मत पढ़ो, उस चीज को एक्सपीरियंस करो। जब आप खुद बीपी लोगे, खुद इंजेक्शन लगाओगे, तो धीरे धीरे आपको वो नॉलेज गेन होगी। ये क्या कहते हैं? नेचुरलिज्म। ठीक है, दो फिलॉसफी पढ़ दी। आइडियलिज्म मतलब अच्छा इंसान बनना, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं पढ़ना, अच्छा इंसान बनना। नेचुरलिज्म में नेचर बेस्ट टीचर है, व्यक्ति कर करके सीखता है, ना कि थ्योरी पढ़ के सीखता है। चलिए नेक्स्ट है बच्चे रियलिज्म। रियलिज्म की क्या फिलॉसफी क्या कहती है बच्चे? रियलिज्म की फिलॉसफी कहती है कि जो रियल दुनिया में है वही सीखो, इमेजिनेशन कम करो, फैक्ट और साइंस ज्यादा सीखो। बच्चे ये जोर देती है कि वो चीजें सीखो जिनके पीछे साइंस है, जिनके पीछे कोई फैक्ट है। ऐसी चीजें सीख के या ऐसी चीजें जो सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में है, उन चीज पर टाइम वेस्ट मत करो। ऐसी चीजें जिन पे फैक्ट और साइंस अप्लाई होती है, उन चीज को सीखो, है ना। जो रियल दुनिया में है वही सीखो। जैसे एग्जांपल देखो, स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी में फीवर के सिम्टम्स नहीं पढ़ता, वो पेशेंट का टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है, स्पंज बात देता है। यही रियलिज्म है। एजुकेशन का मतलब है रियल चीजें करना और समझना। रियल चीजों को करो और उसके पीछे की साइंस को पढ़ो। सिर्फ ये बुकिश नॉलेज मत पढ़ो कि फीवर में टेम्परेचर बढ़ता है। जिस चीज के पीछे साइंस लगती है, जैसे कि उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करो, और टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के बाद उसको स्पंज बात दो, क्योंकि आप जानते हो कि जैसे आप स्पंज उसको बात दोगे उसका टेम्परेचर कम करेगा। इसके पीछे साइंस यूज होती है, फैक्ट्स यूज होते हैं। तो बच्चे रियलिज्म ने कहा कि ऐसी चीज जिसके पीछे साइंस यूज होती है, ऐसी चीज जिसके पीछे फैक्ट यूज होते हैं, वही आपको क्या करनी है? वही रियल दुनिया में आपको सीखनी है। ऐसी चीजें जो इमेजिनेशन में है वो नहीं सीखनी है, ऐसी चीजें सीखनी है जो रियलिटी में, जिनके पीछे कोई साइंस अप्लाई होता है। ठीक है, तो रियलिज्म की फिलॉसफी ये कहती थी। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिज्म। अब बच्चे प्रैग्मेटिज्म कई बार पूछा गया है, नॉर्थ सेट में भी काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। प्रैग्मेटिज्म क्या होता है? व्यवहारवाद में जो काम आता है वही नॉलेज है, सीखने का बेस्ट तरीका है लर्निंग बाय डूइंग। और यही आपको एग्जाम में लिखना है। जैसे ही आप लर्निंग बाय डूइंग लिखोगे, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। प्रैग्मेटिज्म का मतलब ही है करके सीखो। और इसको आपने याद कैसे रखना है? प्रज्ञा ने करके सीखा, प्रज्ञा ने करके सीखा। ठीक है, और क्या करके सीखा प्रज्ञा ने? वो आज भी रहस्य है कि प्रज्ञा ने ऐसा क्या किया, लेकिन करके सीखा, यानी लर्निंग बाय डूइंग। पहले उस काम को करो, तभी वो चीज आपको आएगी, कर करके आएगी। जैसे आज हम लोग फर्स्ट एड प्रैक्टिकल करेंगे। टीचर ने क्या बोला कि आज हम लोग फर्स्ट एड प्रैक्टिकल करेंगे। स्टूडेंट्स मिलकर बैंडेज लगाते हैं, सीपीआर प्रैक्टिस करते हैं। यही प्रैग्मेटिज्म है, काम से सीखना। ठीक है, जितनी आप सीपीआर की प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप बैंडेज लगाने की प्रैक्टिस करोगे, जितना आप फर्स्ट एड देने की प्रैक्टिस करोगे बच्चे, उतना ज्यादा आपको आएगा। तो लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने की कला को हम क्या कहते हैं? प्रैग्मेटिज्म। इस फिलॉसफी को क्या कहते हैं? प्रैग्मेटिज्म। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चे आपका ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का सिंपल सा मतलब है बच्चे, इंसान सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब है इसका? कि इंसान सबसे इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन का एम है इंसान में रिस्पेक्ट, काइंडनेस, ह्यूमैनिटी जगाना। और यही प्रश्न आएगा आपसे, या फिर आपको डिफाइन करने के लिए बोलेगा, तो ये 3 शब्द लिखने आपने ह्यूमनिज्म में, कि भाई इंसान में जो उसको पढ़ा रहे हैं, जो उसको एजुकेशन दे रहे हैं, उसका यही एम है कि भाई इंसान दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट करे, अपने पेशेंट की रिस्पेक्ट करे, उसके अंदर काइंडनेस आए, करुणा आए, दया आए, दूसरों के लिए सिंपैथी आए, एम्पैथी आए, और उसके अंदर ह्यूमैनिटी आए। ठीक है, ये 3 मेन गोल होता है एजुकेशन देने का। ये कहता है ह्यूमनिज्म वाली फिलॉसफी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एक नर्स जब पेशेंट के पास जाके बोलती है, मैं समझ सकती हूँ आपको दर्द हो रहा है, मैं इंजेक्शन धीरे से दूंगी,
वो पेन कम करती है, दिल जीत लेती है, यही ह्यूमनिज्म है। पेशेंट को ह्यूमन समझना, केस फाइल नहीं बच्चे, यही है। ये एग्जाम्पल अगर आप लिख दोगे तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे कि भाई अपने पेशेंट को पेशेंट समझो, है ना, उसको रेस्पेक्ट दो, उसके प्रति काइंडनेस से उसके साथ पेश आओ, ह्यूमैनिटी। उसको केस मत समझो कि हमारे पास बेड नंबर इतने में एक केस है, नहीं, है ना। ये ह्यूमनिज्म है। ह्यूमनिज्म कहता है कि रिस्पेक्ट और काइंडनेस दिखाओ अपने पेशेंट के लिए, और एजुकेशन का मेन मकसद है कि आपके अंदर ह्यूमैनिटी जागे। ये है ह्यूमनिज्म। नेक्स्ट आता है बच्चे एग्जिस्टलिज्म। एग्जिस्टलिज्म क्या होता है बच्चे? अस्तित्ववाद। एग्जिस्टलिज्म में क्या होता है? हर इंसान अपनी लाइफ खुद बनाता है। एजुकेशन का एम है अपनी सोच और डिसीजन पर खुद स्टैंड लेना। ये है बच्चे इसका मेन, ये याद रखना। एग्जिस्टलिज्म क्या कहलाता है कि एजुकेशन का क्या एम है? ये फिलॉसफी कहती है एजुकेशन का एम है कि पहले तो अपना डिसीजन लेना और उसके बाद उस डिसीजन पे स्टैंड लेना। जैसे कि एक नर्स डिसाइड करती है कि मुझे कैंसर वार्ड में काम करना है। क्यों? क्योंकि मुझे उन पेशेंट की हेल्प करनी है जो अकेला फील करते हैं। ये है एग्जिस्टलिज्म, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और चॉइस से लाइफ जीना। पहले तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना और जो डिसीजन आपने ले लिया है उस पर स्टैंड करना कि मुझे कैंसर वार्ड में ड्यूटी करनी है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जिनको टर्मिनल केयर की जरूरत है, मैं उनको केयर देना चाहती हूँ। और एक बार जब आपने डिसीजन ले लिया तो उस डिसीजन पे आपने स्टैंड रहना है, उन पेशेंट्स को केयर देनी है। यही एग्जिस्टलिज्म है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एग्जिस्टलिज्म क्या होता है, तो आपने बताना है इसमें एजुकेशन का एम होता है अपनी सोच और डिसीजन पे खुद स्टैंड लेना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चॉइस से लाइफ जीना। ठीक है, हर इंसान अपनी लाइफ खुद बनाता है। इसमें क्या बोला जाता है? हर इंसान अपनी लाइफ खुद बनाता है। अब इसी के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लो। ये तो मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, इसको आपने एग्जाम्स में कैसे लिखना है वो मैं आपको समझा दूंगा। आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा सर प्लीज़ प्रोवाइड नोट्स, है ना। तो जो जो नोट्स के लिए हम मुझसे मांगेंगे मैं उनको ग्रुप में ऐड करके नोट्स दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोग्रेसिविज्म, प्रगतिवाद। प्रोग्रेसिविज्म का एक ही मतलब है बच्चे, ये जो फिलॉसफी होती है प्रोग्रेसिविज्म की, ये क्या कहती है? ये हमेशा फ्यूचर की बात करती है। किसकी बात करेगी? फ्यूचर। ये कहती है एजुकेशन हमेशा फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है। याद रखना, प्रोग्रेसिविज्म का मतलब ये है कि फ्यूचर को देख के पढ़ो, फ्यूचर को देख के पढ़ो। लर्निंग फॉर फ्यूचर, याद रखना बच्चे, ये लिखना है आपको वहां पर एग्जाम में। प्रोग्रेसिविज्म के आगे क्या लिखोगे? लर्निंग फॉर फ्यूचर। एजुकेशन लेने का एक ही एम है कि आप भविष्य में होने वाली जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनके गो थ्रू हुए, ठीक है, उनसे आप कैसे डील करने वाले हैं, भविष्य में आने वाली कौन कौन सी डिजीजेज हैं, उनमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप समझे। तो एजुकेशन का एम है अभी पढ़ना, फ्यूचर के लिए तैयार होने के लिए, है ना। तो प्रोग्रेसिविज्म क्या कहता है? एजुकेशन हमेशा फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है। बच्चे को सोचने, प्रॉब्लम सॉल्व करने और नए आइडियाज सीखने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? नर्सिंग स्टूडेंट जब इन्फेक्शन कंट्रोल मेथड सीखते हैं या मॉडर्न मेडिकल मशीन्स यूज करना प्रैक्टिस करते हैं, यही प्रोग्रेसिविज्म है। जैसे बच्चे MRI की नई मशीन्स आ रही है ना, जो हमारे रिदम को कंट्रोल करती हैं, पेस मेकर्स, वो नए नए आ रहे हैं, उनमें नई नई बैटरीज आ रही है। तो बच्चे उनको कैसे यूज करना है, ये टेक्नोलॉजीज, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जब उसको स्टूडेंट नर्स सीखती है तो उसी को प्रोग्रेसिविज्म कहते हैं। प्रोग्रेसिविज्म क्यों? क्योंकि प्रोग्रेसिविज्म कहता है कि आप एजुकेशन का एम है कि आने वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको सीखो, फ्यूचर के लिए सीखो। चलिए नेक्स्ट है बच्चे बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म का सिंपल सा मतलब होता है लर्निंग इज इक्वल टू बिहेवियर चेंज। बिहेवियरिज्म मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को सीखते हो तो वो आपके व्यवहार में क्या करता है? झलकता है, आपके व्यवहार में बदलाव लाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट नर्स हैंड वॉशिंग स्टेप या इंजेक्शन देने की टेक्निक रोज प्रैक्टिस करता है, वो रोज इंजेक्शन लगाता है पेशेंट को, और जब टीचर उसकी तारीफ करता है वो बिहेवियर रीइंफोर्स होता है। यानी कि किसी दिन अगर किसी टीचर ने आपकी तारीफ कर दी कि बच्चे आपने बहुत अच्छा इंजेक्शन लगाया, आपने बहुत अच्छा एंगल मेंटेन किया, आपने बहुत सही डिग्री में इंजेक्शन लगाया, बिल्कुल सेफ जगह में लगाया है, तो स्टूडेंट को फील होता है कि इसका मतलब कि मैं जो इंजेक्शन लगा रहा हूँ वो और अच्छा लगा रहा हूँ, बेहतर लगा रहा हूँ, तो उसके अंदर और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और वो और अच्छे से नेक्स्ट टाइम कोई भी टास्क है उसको परफॉर्म करेगा।
तो रीइंफोर्स होना मतलब क्या होता है बच्चे, जब भी आप किसी व्यक्ति को पॉजिटिव फीडबैक देते हो कि आप बच्चे बहुत अच्छा करे, वो वापस से उस काम को और अच्छा करने की कोशिश करता है। तो बिहेवियरिज्म मतलब होता है सीखते हम, जो भी हम सीखते हैं वो हमारे बिहेवियर में चेंज लाता है। कैसे? जब हम सीखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति जो हमारा टीचर है वो हमें अप्रिशिएट करेगा तो हमारे बिहेवियर में चेंज आएगा, हम नेक्स्ट टाइम उसे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें टीचर ट्रेनिंग और फीडबैक देता है, पॉजिटिव फीडबैक देगा, है ना, और या नेगेटिव फीडबैक भी दे सकता है। फोकस क्या होता है? रिवॉर्ड, रिपीटिशन और प्रैक्टिस। आपको रिवॉर्ड मिलेगा जब आप अच्छा करोगे, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, प्रैक्टिस और रिपीटिशन आपको करनी। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिकंस्ट्रक्टिनिज्म, पुनर्निर्माणवाद। इसमें क्या कहते हैं? ये कहता है कि एजुकेशन का एम सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि सोसाइटी को बेटर बनाना है। ठीक है, रिकंस्ट्रक्टिनिज्म क्या कहता है कि एजुकेशन का एक ही एम है कि सोसाइटी का पुनर्निर्माण करना। कैसे? जैसे जब नर्स जब गांव में जाती है और हेल्थ अवेयरनेस कैंप लगाती है और लोगों को हाइजीन और वैक्सीनेशन का इंपॉर्टेंस बताती है, तो वो सोसाइटी का रिकंस्ट्रक्शन कर रही होती है। यानी अलग अलग जगह कैंप लगाना, गांवों में जाना और गांव में जाकर लोगों को हाइजीन के बारे में बताना, लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में जागरूक करना, सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करना है। और इसी को हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्टिनिज्म। यानी एजुकेशन का एम क्या है? सोसाइटी को बेटर बनाना। ठीक है, सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करना, सोसाइटी को, समाज को बेहतर बनाना एजुकेशन का एम है, ये इस फिलॉसफी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट है प्रेनिलिज्म। प्रेनिलिज्म क्या होता है बच्चे? प्रेनिलिज्म कहता है कि सच और मूल्य, जो हमारे वैल्यूज हैं, जो हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के मूल्य हैं, कभी पुराने नहीं होते, कभी भी वो पुराने नहीं होते। एजुकेशन का एम क्या है बच्चे? इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग एजुकेशन का एक ही एम है और वो है परमानेंट ट्रूथ और डिसिप्लिन को फॉलो करना। परमानेंटली अपने जो आपका प्रोफेशन है उसके मूल्यों को क्या करना? फॉलो करना, उसकी जो वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज है, उनको फॉलो करना। जैसे नर्स हमेशा, नर्स में कौन कौन सी मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए जो आधुनिक काल यानी पुराने जमाने से चल रही है? ऑनेस्टी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होना चाहिए, है ना, चाहे समय कोई भी हो। ये प्रेनिलिज्म है जिसमें वैल्यूज हमेशा सेम रहती हैं। याद रखो बच्चे, वैल्यूज हमेशा सेम रहेंगी। जब से हमारा प्रोफेशन स्टार्ट हुआ है तब से ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी ये हमारे प्रोफेशन में है। और यही प्रेनिलिज्म कहती है। प्रेनिलिज्म कहती है कि जो हमारे वैल्यूज होते हैं वो कभी भी पुराने नहीं होते हैं। एजुकेशन का एक ही एम है कि परमानेंट ट्रूथ और डिसिप्लिन को फॉलो करना। यानी जो हमारे जो प्रोफेशन के ऑलरेडी जो वैल्यूज हैं उनको हम क्या करें? फॉलो करें आगे भी। चलिए नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटलिज्म। एक्सपेरिमेंटलिज्म क्या होता है बच्चे? ये कहता है ट्रुथ बदलता रहता है, सीखने का बेस्ट तरीका है एक्सपेरिमेंट करना और नया रिजल्ट पाना। ठीक है, ये कहता है ट्रुथ बदलता रहता है। आप एक्सपेरिमेंट करो कि मैं पेशेंट को कौन सी एंटीबायोटिक देने पे पेशेंट में इन्फेक्शन कम हो रहा है, या मैं किस तरीके से पेशेंट को जब वुंड केयर दे रही हूं तो पेशेंट में इन्फेक्शन कम हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंट करते जाओ और एक्सपेरिमेंट करने से जब भी रिजल्ट बदले तो उस चीज़ को सीखो, एक्सेप्ट करो कि मैंने ये चेंज किया था तो रिजल्ट में पॉजिटिव चेंज आया। यानी कि नर्स पेशेंट के पेन रिलीफ के लिए अलग अलग पोजीशन ट्राई करती है और देखती है किस पोजीशन में कंफर्ट मिलता है। यही एक्सपेरिमेंटलिज्म है, जिसके लिए सबसे बड़ा टर्म यूज होता है बच्चे लर्निंग बाय ट्राइंग। पहले ट्राई करो और अगर वो काम कर जाए तो उसको यूज करो। तो नर्स पेशेंट को अलग अलग पोजीशन में रखेगी और जिस पोजीशन में उसको सबसे कम दर्द होगा नर्स समझ जाएगी कि यही पोजीशन है पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने की। तो एक्सपेरिमेंट करते रहिए और जो चीज वर्क कर रही है उसको सीखिए। किसने कहा था? एक्सपेरिमेंटलिज्म ने। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो लास्ट हमारा है वो है एक्लेटिज्म बच्चे, मिश्रणवाद। मिश्रणवाद मतलब अभी तक हमने जितनी भी फिलॉसफी पढ़ी हैं उनका मिश्रण कर दिया गया है इस फिलॉसफी में। इसने क्या कहा? इसने कहा कि फिलॉसफी में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, हर फिलॉसफी में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। यानी जितनी भी हमने फिलॉसफी पढ़ी है उनमें कुछ ना कुछ अच्छा है। जैसे बच्चे आइडियलिज्म में अच्छा इंसान बनना, नेचुरलिज्म में नेचर सिखा रही थी, नेचर बेस्ट टीचर होती है। प्रैग्मेटिज्म में हमने पढ़ा था करके सीखो, पहले करो फिर सीखो। जैसे मैं आपको अगर ड्राइविंग की थ्योरी देने लग जाऊं तो क्या आप सीखोगे बच्चे? नहीं। जब मैं आपको गाड़ी पकड़ाऊंगा, सिखाऊंगा, ब्रेक
आप मारोगे तब जाकर आप गाड़ी सीखोगे, है ना। तो प्रैग्मेटिज्म ने क्या कहा था, लर्निंग बाय डूइंग। और अभी हमने पढ़ा एक्सपेरिमेंटलिज्म ने क्या कहा, लर्निंग बाय ट्राइंग, ट्राई करो, जो चीज वर्क कर रही है वो सीख लो, है ना, एक्सपेरिमेंटलिज्म ने। तो एक्लेटिज्म ने क्या कहा, हर फिलॉसफी में कुछ ना कुछ अच्छा है, हर फिलॉसफी का एक मिश्रण बनाओ और उसको यूज करो। ये किसने कहा था, एक्लेटिज्म ने। देखो हर फिलॉसफी में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, तो सबका बेस्ट पार्ट मिलाकर यूज करो, सबका बेस्ट पार्ट मिलाओ। जैसे जैसे नर्सिंग टीचर आइडियलिज्म से मॉरल्स उठाता है, आइडियलिज्म में हमने पढ़ा था ना बच्चे, एक अच्छा इंसान बनना, मॉरल वैल्यूज पढ़ना। प्रैग्मेटिज्म से प्रैक्टिकल वर्क, हमने पढ़ा था प्रैग्मेटिज्म में थ्योरी मत पढ़ो, प्रैक्टिकली उस चीज को करो तब जाकर आप सीखोगे। जैसे ड्राइविंग की थ्योरी क्लासेस मत लो, खुद गाड़ी पकड़ो, खुद गलतियां करो, खुद सीखो। ह्यूमनिज्म में हमने क्या पढ़ा था, कंपैशन। ह्यूमनिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि आपके अंदर करुणा होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, ये हमने ह्यूमनिज्म में पढ़ा था। हमने पढ़ा था एजुकेशन ही का एम है कि व्यक्ति के अंदर काइंडनेस आए। और एक्लेटिज्म मतलब क्या होता है, इन सब का मिश्रण, मतलब आइडियलिज्म में मैं मॉरल सीखूं, प्रैग्मेटिज्म से प्रैक्टिकल वर्क सीखूं, ह्यूमनिज्म से कंपैशन सीखूं, इन सबको अगर मैं प्रैक्टिकली एक उसमें जोड़ दूं तो ये क्या है, एक्लेटिज्म। इन सब का इस्तेमाल करिए। तो आज हमने फिलॉसफी पढ़ दी है सारी की सारी। अगर क्विक रिवीजन करना है तो हम कर सकते हैं। क्विक रिवीजन में बच्चे, सबसे पहले आइडियलिज्म ने क्या कहा था कि एक अच्छा इंसान बनना ही एजुकेशन का मेन एम है, जिसमें आपकी मॉरल वैल्यूज, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, इन सब का विकास हो, आपका कैरेक्टर का विकास हो। उसके बाद नेचुरलिज्म ने कहा कि नेचर बेस्ट टीचर होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे किताबी ज्ञान कुछ नहीं होता, नेचर से बच्चों को सीखने दो कि कैसे सनलाइट पेशेंट के, जैसे आप नेचुरल सेटिंग में हॉस्पिटल में हो, कैसे सनलाइट पेशेंट को बेहतर बनाने में मदद कर रही है, कैसे वेंटिलेशन पेशेंट की रिकवरी में हेल्प कर रहा है, कैसे क्लीन इन्वायरमेंट पेशेंट की रिकवरी में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट उसके बाद आता है रियलिज्म। रियलिज्म मतलब ऐसी चीजें पढ़ो जिनके पीछे साइंस या फैक्ट लगता हो, इमेजिनेशन वाली चीजें मत पढ़ो कि ऐसा होता होगा, नहीं। आपने अच्छी केयर दी जिसकी वजह से एसेप्सिस हुआ, मतलब स्टेलाइजेशन आपने मेंटेन किया जिसकी वजह से पेशेंट में इन्फेक्शन जो हुआ कम हुआ, तो इसके पीछे साइंस लगती है, ऐसे फैक्ट को पढ़ो। नेक्स्ट प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का बच्चे एक ही मतलब है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो। पहले गाड़ी चलाओ तब जाकर ड्राइविंग सीखो, थ्योरी क्लासेस से मत सीखो। नेक्स्ट ह्यूमनिज्म मतलब होता है व्यक्ति के अंदर ह्यूमैनिटी जगाना, काइंडनेस जगाना, रिस्पेक्ट जगाना दूसरे व्यक्ति के लिए। उसको पेशेंट लगना चाहिए, केस फाइल नहीं लगनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जिस्टलिज्म में क्या कहा था बच्चे, अपनी जिंदगी का फैसला खुद लो और जो आपने फैसला ले लिया उस पर स्टैंड लो, है ना। जैसे नर्स ने वहाँ पर डिसीजन लिया कि मुझे कैंसर पेशेंट की हेल्प करनी है, तो आपने डिसीजन ले लिया है, तो अब आप उस पर क्या करिए, स्टैंड लीजिए। नेक्स्ट आता है प्रोग्रेसिविज्म। इसमें हमेशा एजुकेशन का मतलब होता है फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होना, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रोग्रेसिविज्म के बाद बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म का मतलब होता है जो भी हम चीज़ सीखते हैं वो हमारे बिहेवियर में बदलाव लाता है। जो हम चीज़ सीखने के बाद अच्छा करते हैं, कोई हमें अप्रिशिएट करता है, तो हमारे व्यवहार में और बदलाव आता है, हम वो चीज़ और अच्छे करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है रिकस्टेटिज्म। इसमें एजुकेशन का मेन मकसद है कि समाज का पुनर्निर्माण करना, समाज को हाइजीन के बारे में बताना, समाज को वैक्सीनेशन के बारे में जागरूक करना, तो समाज का निर्माण करना। नेक्स्ट आता है पेरेनिज्म। पेरेनिज्म कहलाता है कि हमारे जो सिद्धांत है वो कभी पुराने नहीं होते, जो हमारे प्रोफेशन का भी सिद्धांत है आज भी वही है, उनको फॉलो करो, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी। एक्सपेरिमेंटलिज्म क्या कहलाता है, हर बार अलग अलग चीज़ें ट्राई करो, जो चीज़ वर्क कर रही है उसको सीख लो। और एक्लेटिज्म मतलब क्या होता है बच्चे, एक्लेटिज्म मतलब होता है हर जो फिलॉसफीज है उनमें कुछ ना कुछ अच्छा है, इसमें से ये उठाओ, उसमें से वो उठाओ, उसमें से उठाओ, और सबका मिला के एक बेस्ट आप बच्चों को, या एजुकेशन का एम होता है ये बच्चों को सिखाने की कोशिश करो। तो ये थे हमारे एजुकेशनल फिलॉसफीज। होपफुली आपने इनको सीख लिया होगा। आप अपने मर्जी से जाकर एग्जाम में लिख देना, आसान सी भाषा में, जो आपको जितनी इंग्लिश आती है उतने में लिख देना, पास हो जाओगे। एमएससी में भी, बीएससी नर्सिंग में भी 5th सेमेस्टर में, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये समझा दिया। अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आए तो बच्चे आप एक रेडी खरीदिए और मूंगफली बेचिए, क्योंकि आ चुका है सर्दियों का सीजन, मूंगफलियां बहुत बिकती है बच्चे, और अगर आप मूंगफली बेचोगे तो बहुत मुनाफे में रहोगे। नर्सिंग छोड़ दो, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान तो शायद जिसने खुद फिलॉसफी लिखी होगी उसको भी नहीं आता होगा, ठीक है।
चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। प्लीज़ कमेंट करिएगा, एक तो कौन से स्टेट से आप मुझे पढ़ रहे हैं ये कमेंट करिएगा, नोट्स के लिए कमेंट करिएगा, और नेक्स्ट नर्सिंग एजुकेशन का कौन सा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँ ये कमेंट करिएगा। थैंक यू।